Beberapa pihak dan kelompok masyarakat sipil melakukan aksi protes di New Delhi pada hari Selasa menentang serangan militer AS Israel terhadap Iran, menyebutnya sebagai agresi imperialis dan menyatakan solidaritas dengan rakyat Iran. Para demonstran membawa spanduk seperti "Solidaritas bersama rakyat Iran", "Pemotong daging dunia bersatu", serta kritik tajam terhadap narasi perdamaian dan demokrasi yang dibawa dengan bom dan rudal. और ये पहले भी हुआ है, अपनी सत्ता को बचाने के लिए गया है, तब उसने वहां से अपना मुंह पिटवाया, बयानबाजी करता रहता है। लेकिन जो इस बीच हो रहा है, देखिए ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो इंपीरियलिस्ट इंटरवेंशन, इंपीरियलिस्ट अटैक जो ईरान पे हुआ है उसके खिलाफ है। और सिर्फ ये एक जो अटैक है, इससे पहले भी जो पूरा घटनाक्रम है, जो पूरा वेस्ट एशिया में लगातार यूएस और इजराइल द्वारा पिछले सालों से जो गजा पट्टी में जो हुआ, फिलिस्तीन को पूरे मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया, और उसके अलावा भी वेस्ट एशिया के कई सारे मुल्कों पर वहाँ पर बमबारी की गई, अभी वेनेजुएला में जो हुआ, ये सारा का सारा इंपीरियलिस्ट अग्रेशन जो यूएस इजराइल ये जो पूरा इंपीरियलिस्ट एक्सेस है उसका है, और उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, पैसे पे बिक गए तुम लोग। प्रोटेस्ट के जरिए मैसेज बहुत सिंपल है, और मैसेज वही है जो हमारे देश के क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई में बार बार दिया था। इंपीरियलिज्म डाउन डाउन का जो नारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर तमाम क्रांतिकारियों ने लगाया, ये प्रोटेस्ट का सीधा मैसेज यही है कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंपीरियलिज्म डाउन डाउन, किसी भी देश द्वारा दूसरे देश को गुलाम बनाया जाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो अमेरिका, जो दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा, सबसे बड़ा आतंकवादी देश बन गया है, उसके जो हुक्मरान हैं, आज उसके खिलाफ पूरे दुनिया भर में प्रोटेस्ट होना, धरती पर हर जगह जो आवाम है उसके जिंदगी के लिए, उसके आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है। ये युद्ध तो तभी रुक सकता है जब दुनिया भर के लोग एकजुट होकर युद्ध के खिलाफ आवाज बुलंद करें। खुद अमेरिका के लोग, और कर भी रहे हैं, और बड़ी मात्रा में अमेरिका के लोग अपने देश के, ये जो ट्रंप से लेके ये तमाम हुक्मरान, जो एप्स्टीन फाइल में इनकी जिस तरह की पूरी सच्चाई बाहर आई है, जिस तरह के रेपिस्ट, और जो पूरा वहाँ पे जो रूलिंग क्लास है उसकी जो हस्तियत है, वहाँ के लोगों को भी अपने देश के ये जो लुटेरे हैं इनके खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और धरती के हर एक देश को, हमारे देश में भी लोगों को इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। केवल और केवल तभी ये वॉर रुक सकती है। यहाँ पे जो अमेरिका और इजराइल, इन दोनों का जो कायराना हमला ईरान पे किया गया है, वहाँ की मासूम जनता पे किया गया है, ऐसे निर्दोष जनता पे किया गया है, ऐसी बच्चियों पे जो स्कूल में पढ़ती हैं, छोटी छोटी बच्चियों पे जो हमला किया गया है, उसी के खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे खुद के देश के जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो अभी हाल ही में इजराइल के दौरे पर गए थे, वहाँ हत्यारों के साथ, खूनियों के साथ वो हाथ मिलाकर आए, लेकिन उन्हें थोड़ी सी भी उन्होंने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि वो कोई स्टेटमेंट बतौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करे ये जो कायराना हमला हुआ है इसके खिलाफ। ये सारी चीजें तो तभी बंद होंगी जब दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोग इन वॉर क्रिमिनल्स को, इन छोटे छोटे बच्चे बच्चियों का बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को, एप्स्टीन फाइल और न जाने कैसी कैसी चीज़ों में जिनके नाम उछले हैं, जो घिनौनी हरकतें इनकी हैं, उनको लेकर इन्हें सजा दे। सड़कों पर उतर के जो हुजूम जिनसे ये डरते हैं, इतनी सारी मिसाइल गोला बारूद के बावजूद भी ये निहत्ते कमज़ोर गरीब आवाम से डरते हैं कि कहीं सड़कों पे उतर आएंगे और इनकी सत्ता को पलट देंगे। उस दिन मुझे लगता है ये सारे युद्ध और ये सारे वॉर्स ख़त्म हो जाएंगे।
दोस्ती भी करो, उनको आड़ा टेढ़ा अगर कोई माने मगर तुम नहीं चार, अगर कोई डोनाल्ड ट्रम्प मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवादी हमला नहीं। भी यहाँ से Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.